फर्स्ट धवल धरा पे पहले ही सेशन में आप पहले ही कैंडिडेट बन गए, कैसा लग रहा है आपको इस फर्स्ट राउंड में आते? बहुत अच्छा लग रहा है। उसे हम मानेंगे। इस दौरान आपको कोई सवाल पूछना है, आपको कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। आप पांचों में से आपको समझ में आ गया? मैं फिर से बता देती हूँ, आपके पास में यहाँ पे स्क्रीन पर सवाल दिखाया जाएगा। उस सवाल को दिखाने के बाद में जैसे ही घड़ी चालू होगी, साथ में आपके उस सवाल के आंसर्स भी सामने लिखे होंगे। आपको सिर्फ उन आंसर को क्रम में जमाना है, सीरियल वाइज जमाना है, ठीक है? ओनली आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं, नाम पूरा नहीं लिखना है पेपर पर। और जिस हाथ से आपने पेन से आंसर लिखा है, वहां से पेन को छोड़ेंगे और उसी हाथ से बजर दबाएंगे। इन केस आपने दूसरा हाथ यूज कर लिया तो आप क्विट हो जाएंगे, आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? पेन को छोड़ना कंपल्सरी है। पेन पकड़ के दबा दो, ये कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस हाथ से लिखा है उसी हाथ से बजर दबाना है। चाहे आप हाथ एक पेन में एक फिंगर में उंगली रखे और एक फिंगर से बजर दबाए, इट्स योर चॉइस। तो आर यू रेडी? जिनका आंसर सही होगा सर, उन्हीं का लिया जाएगा। सवाल है जी, 3 जनों के बजर दब चुके हैं। 7 सेकंड पूरे होने दें। टिक टिक 14, 12, 10। बोलिए मेरे साथ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जोरदार तालियां हो जाए। 4 पूजा कोहिनूर बायोस्कोप ग्लिट्स। क्या आंसर मैं कंप्यूटर जी से चाहूंगी कि आप चेक करें कि क्या इनका आंसर को कुछ शब्द उधार दीजिए सर। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज put your hands together and please give a big hand for KBC कौन बनेगा चैंपियन। लीजिए सर। दिल थाम के बैठे दोस्तों। पहला सवाल, पहला पड़ाव आपके सामने सवाल पूछा जा रहा है। बहुत गौर से सुनिए क्योंकि आपका भी नंबर इस हॉट सीट पे बैठने को आएगा। इस हॉट सीट के रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से सर के द्वारा रिपीट कर दिया जाएगा। तो बहुत ही शांति के साथ में सवाल पूछिए, बहुत ही शांति के साथ में सवाल देखिए और उनका हेलो हेलो इस कम का हेलो के साथ खेलें उससे पहले गीतांजलि बता चुकी हैं आपको। बहुत आभार गीतांजलि जी। और मेरी अब बधाई है श्री अग्रसेन फ्रेंड्स क्लब के उन तमाम पदाधिकारियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और आज आपको और हमें यहाँ तक बिठा दिया। मैं जोरदार तालियों के सहारे बधाई देना चाहता हूँ दोस्तों श्री अग्रसेन फ्रेंड्स क्लब के उन तमाम पदाधिकारियों को। तो एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं डेल कार्नेगी, उन्होंने एक जगह लिखा है कि हो सके तो किसी पर्वत की चोटी बन जाए, यदि किसी शिखर पर चोटी न बन सके तो देवदार वृक्ष बन जाए, देवदार वृक्ष भी न बन सके तो छायादार पेड़ बन जाए, और छायादार पेड़ भी न बन सके तो कम से कम नरम घास बन जाए, ताकि किसी के जलते हुए तलवों को तुम आराम पहुंचा सको, कुछ देर के लिए वो आराम पा सके तुम्हारी पनाहों में। और यदि वो भी न बन सको तो कम से कम पगडंडी बन जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी राहों पर चल सके।
ये छोटा सा प्रयास उसी पगडंडी का है और ये पगडंडी बनाने का प्रयास किया है, सार्थक प्रयास किया है श्री अग्रसेन फ्रेंड्स क्लब। अपना छोटा सा परिचय। जितेंद्र गुप्ता, देना बैंक। कर्जा देते हैं आप? कर्जा देते भी हैं, लेते भी हैं। लेते तो नहीं, आप तो ठोक बजा के ले लेते हो। जितेंद्र गुप्ता, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। मैं एक और माफी चाहता हूं कि आप जिस केबीसी की कल्पना को लेकर यहां आप पधारे हैं, ना तो मैं अमिताभ बच्चन हूं, ना ये 5 करोड़ जीतने वाले जितेंद्र जी हैं। आप उस छवि को बिल्कुल निकाल दें। केवल ये मनोरंजन के लिए और हमारे युवाओं के जीके को तराशने के मकसद से हमने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। खूब सारी मेहनत की गई है इस कार्यक्रम के पीछे, बहुत से लोगों की मेहनत इस कार्यक्रम के बीच जुड़ी हुई है। बगैर वक्त जाया किए हम शुरू करते हैं जितेंद्र जी आपके साथ। केबीसी यानी कौन बनेगा चैंपियन। इनाम जीतना या इनाम की राशि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रसाद चाहे कण हो या मण हो, चाहे आप 5 रुपए जीतें या 5 करोड़ जीतें, बस मसला यह है कि समाज के सामने, समाज के बुजुर्गों के सामने ये राशि आप जीत कर यहां से ले जाते हैं। आपके चेक हमारे पास में है, आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि वो तमाम प्रतिभागी जो फास्टेस्ट फिंगर राउंड यानी कि उस्तादों के उस्ताद को क्लियर करने के बाद यहां आते हैं, वो जरूर 11,000 रुपए की राशि यहां से जीत कर पधारें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जितेंद्र जी आपके साथ में है। 1000 रुपए का होगा। तीसरा सवाल 1500 रुपए का होगा। चौथा सवाल 2500 रुपए का होगा। पांचवा सवाल 5000 रुपए का होगा और अंतिम सवाल 11,000 रुपए का होगा। मैं तो जाता हूं, मेरे को 11,000 दे दो, तो उनको हम नहीं दे पाएंगे आपको, ये हम क्षमा प्रार्थी हैं। शुरू करें। आपकी जोरदार तालियों से एक बार जितेंद्र जी का स्वागत करें दोस्तों। और आपके लिए पहला सवाल, स्टेज के पीछे आप देख रहे हैं, जैसलमेर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? जैसलमेर जो कि हमारा सीमावर्ती, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती एक जिला है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? 4 विकल्प आपके सामने होंगे। 500 रुपए का सवाल है। पहला विकल्प आपके सामने, गुलाबी नगरी, बी झीलों की नगरी, सी स्वर्ण नगरी और डी सूर्य नगरी। बहुत सोच विचार करके बगैर किसी जल्दबाजी के आप आराम से इत्मीनान से जवाब दें जितेंद्र जी। सी स्वर्ण नगरी। सी स्वर्ण नगरी पक्का? सोच ले। गए हैं आप जैसलमेर कई बार? जी स्वर्ण नगरी सी लॉक कर दें? पक्का? बाबा जी से पूछ ले। अड़ो नहीं, मैं घरे क्या बजे थाने वोड़ वो देख थे आछो करियो कम कम ठीक तो जवाब देता। पूछ लिया। अच्छा, इंटरकनेक्शन है भाभी के साथ। सर फर्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 60 सेकंड है हमारे पास। जी जी। सी लॉक किया जाए, स्वर्ण नगरी। बिल्कुल सही जवाब है। 500 रुपए आप जीत चुके हैं जितेंद्र जी। हाँ, ये भी मैं निवेदन कर दूं आपको कि 3 सवालों तक ये घड़ियाल बाबू जो हैं आपके साथ रहेंगे। ये घड़ियाली आंसू जो हैं 60 सेकंड तक आपकी धड़कनें बढ़ाते रहेंगे। दूसरा सवाल, आगे बढ़े 1000 रुपए के लिए। ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होता? बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है आपसे। ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होता? ऑप्शंस के साथ ही आपकी घड़ी शुरू हो जाएगी और 60 सेकंड में आपको इसका जवाब देना होगा। प्लीज। विकल्प ए पाइनएप्पल, विकल्प बी आम, सी नाशपाती और डी अंगूर।
फल तो खाते होंगे ना? पाइनएप्पल। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? पक्का? सोच ले। 50-50। हो सकता है आपका जवाब सही हो, फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं 50-50। चलिए घड़ियाल बाबू को रोक दिया जाए। कंप्यूटर जी, ये अपनी एक सहायता हेल्पलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहते हैं जितेंद्र जी। इनमें से 2 गलत जवाब हटा लिए जाएंगे, बाकी बचेंगे 2 जवाब। उनमें से कोई एक सही होगा आपका जवाब। कंप्यूटर जी, ये अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं 50-50। पाइनएप्पल या आम? पाइनएप्पल। घड़ी शुरू हो चुकी है। पाइनएप्पल ही। पाइनएप्पल लॉक कर दें? चलिए लॉक किया जाए पाइनएप्पल को। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए जितेंद्र बाबू का। जीत चुके हैं 1000 रुपए। लेकिन 1000 रुपए जीतने में इन्होंने अपनी एक लाइफ लाइन भी गंवा दी है मेरे बरगलाने पर। हालांकि मेरा बाहर से समर्थन है जितेंद्र जी, आपको सरकार गिरने नहीं दूंगा, ये वादा रहा। तीसरा सवाल आपसे करना चाहते हैं जो 1500 रुपए का है। तैयार? चलिए। चोखेलाल महल कहां पर स्थित है? विकल्प पता है? विकल्प के साथ घड़ी शुरू हो जाएगी। चलिए कंप्यूटर जी, ए मेहरानगढ़, बी उम्मेद भवन पैलेस, सी रातानाडा पैलेस और डी सरदार समन। ऑडियंस पोल। घड़ियाल बाबू रुक जाइए। ऑडियंस पोल यानी कि दूसरी हेल्पलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं जितेंद्र बाबू। और ऑडियंस पोल में आप अपने जो हेडफोन है वो आप हटा लीजिए। अब आप अपने समर्थकों से, भाभी जहां कहीं बैठी हैं उनको ढूंढ लें और उनसे पूछें कि इसका जवाब कहां क्या सही हो सकता है। और घड़ी को फिर से शुरू किया जाए यहीं से। ऑडियंस हेल्प कीजिए। ऑडियंस पोल में लाइटें चालू की गई है। आप किनकी सुनेंगे? ए मेहरानगढ़। ए मेहरानगढ़। घड़ी चल चुकी है। फाइनल आंसर लॉक कर दें? चलिए जितेंद्र बाबू के आदेश पर लॉक करते हैं मेहरानगढ़ को। आपको क्या लगता है मेहरानगढ़ जवाब सही होगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? हो सकता है मेरी तरह वो भी आपको बरगला रहे हो। नहीं, ऑडियंस सही है। ऑडियंस सही है। कभी बैंक से निकलकर 99 के फेर से निकलकर कभी महलों की सैर भी किया करें। ये तो है पर इतना याद नहीं रहा जी। चोखेलाल महल मेहरानगढ़ के पश्चिम दिशा में बना हुआ है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब घड़ियाल बाबू की हुकूमत खत्म होती है। अब बस आप हैं और हम हैं। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से खेलें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ में है। मैं चाहता हूं कि आप यहां से आज 11,000 रुपए जरूर लेकर पधारें। जितेंद्र जी, तीसरा पड़ाव आप पार कर चुके हैं। चौथा सवाल चौथा सवाल 2500 रुपए का होगा और इस पहले पड़ाव को पार करने के लिए हम आपको देना चाहते हैं 1500 रुपए का चेक।
प्लीज जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए बच्चों। 1500 रुपए का चेक ये जीत चुके हैं। हालांकि आपकी जिंदगी में 1500 कोई मायने नहीं रखते, रोजाना हजारों लाखों करोड़ों गिनते होंगे आप। और एक बार फिर नए प्रतिभागियों के साथ गीतांजलि सोनी। जोरदार तालियां हो जाए जितेंद्र जी के लिए। 1000 रुपए आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपको कहा गया था कि कम से कम आप यहाँ से अगर कम से कम 2 सवालों के जवाब सही दे देते हैं तो एटलीस्ट आप यहाँ से 1000 रुपए तो जीत ही जाएंगे। और यही जितेंद्र जी के लिए हुआ उनका गतमेल पोर्ट। राजेश जी सिंह जहाँ कहीं भी हैं तो ठीक लगे, आपको पेपर पर लिख करके अपना पेन रख करके या जिस हाथ से लिख रहे हो उसी से आपको बटन दबाना है। अगर आपने दूसरा हाथ काम में लिया तो वो आउट हो जाएंगे। हमारे जो जजेस ने बजर दबाए आप उनसे पेपर ले लें बिल्कुल सीरीज वाइज ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो क्या आप तैयार हैं ऑडियंस? क्या शुरू किया जाए ये कॉम्पिटिशन? चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाया जाए। सवाल है, भारतीय सुहागिन स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों को पांव से सिर तक पहनने के क्रम में लगाएं, यानी कि पांव से सिर तक, बॉटम टू टॉप। आपको जो सुहागिन स्त्रियां गहने पहनती हैं उनको बॉटम टू टॉप के क्रम में अरेंज करना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो सबसे पांव से शुरू होकर सिर तक होगा आपको उनको क्रम में अरेंज करना है। क्या आप रेडी हैं? शुरू किया जाए कंप्यूटर जी, टाइम चालू किया जाए। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। बजर दबा दिया जा चुका है। सिर्फ 10 सेकंड में ही बजर दबा दिया गया था। भारतीय सुहागिन स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों को पांव से सिर तक पहनने के क्रम में लगाएं। ऑप्शन ए कंदोरा, ऑप्शन बी बिछिया, ऑप्शन सी मंगलसूत्र। 16 सेकंड बाकी है और 16 सेकंड से पहले ही सभी के आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। बिल्कुल सभी के आंसर्स हमारे पास में आ चुके हैं। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जाए। पांचों कैंडिडेट के जवाब में कंदूरा पहला कंटेस्टेंट सबसे पहले किसने दिया था? विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट राउंड में सवाल का जवाब सही होगा। ये सवाल बिल्कुल उम्मीद पूरी थी कि कोई फीमेल ही बिल्कुल सही आंसर दूंगी, इसलिए आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और नर्वसनेस बहुत ज्यादा हो रही है। कैसा लगेगा जब आप हमारे मारवाड़ रत्न के सामने बैठकर सवालों की बौछारों के सामने आंसर देंगे? थोड़ा एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस बोथ। प्लीज गिव अ बिग हैंड। देखिए सुनारी जी लोग कर सके और काम तो माने तो कोई खान पकाउन कोई सामान भी सामग्री रोगी बताओ तो मैं तुरंत क्या देता था। मैं चाहता कि कोई लेडी आने बैठे साहब के सामने। भैया की बात बहुत स्वागत करता हूँ। बड़े पक्के कार्यकर्ता है फ्रेंड्स क्लब के। भैया जी सुनने में आता है रिया अग्रवाल, लेकिन है आप विया अग्रवाल। विया के माने क्या हुए? यूनिक, यूनिक, उत्कृष्ट। अरे वाह,
आप कहाँ की हैं? जी मेरा ससुराल जोधपुर है और ठीक है। ऐसे मैं रानी की हूँ। रानी फालना, पाली जिले की, गोडवाड़ की हैं आप। बहुत स्वागत करता हूँ। मारवाड़ की इस धरा में गोडवाड़ की जाई जन्मी और मारवाड़ में ब्याही विया अग्रवाल साहिबा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ में है। बाहर से मेरा समर्थन आपके साथ में है। सरकार गिरने नहीं दूंगा, वादा रहा। लेकिन ये 500 रुपए का सवाल आपके सामने है। श्री अग्रसेन संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? श्री अग्रसेन संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। 4 विकल्प आपके सामने होंगे। विकल्प के साथ ही घड़ी शुरू हो जाएगी। 60 सेकंड मिलेंगे आपको इसका जवाब देने के लिए। विकल्प बताएं प्लीज। ए श्री दिलीप अग्रवाल, बी श्री प्रहलाद गोयल, सी श्री नंद किशोर रंगवाला और डी श्री पुरुषोत्तम लीला। जी मैं ऑडियंस बोल लेना चाहूंगी। श्री पुरुषोत्तम लीला। जी आपको जानकारी नहीं थी जी नहीं। कि लीला साहब श्री अग्रसेन संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष है? जी नहीं। क्या करें?